नमस्कार, आज हम पढ़ने वाले हैं वाक्यों के लिए एक शब्द तो उससे संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न। चलिए शुरू करते हैं। प्रत्युत्पन्नमति का क्या होगा? उत्तर न देने की क्षमता को कहते हैं, या फिर जो फिर से उत्पन्न हुआ हो उसको कहते हैं, जिसकी बुद्धि में नई नई बात उत्पन्न होती है उसको कहते हैं, या जो तत्काल सोच समझकर उत्तर देता है उसको कहते हैं। किसको कहते हैं? जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। ठीक है। पार्थिव किसे कहेंगे? जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, या जिसका संबंध ईश्वर से हो, या जिसका संबंध पृथ्वी से हो। उत्तर क्या आएगा? जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे क्या कहेंगे? इंद्रजय। इंदु, इंद्रजीत, जितेंद्री क्या कहेंगे? इंद्रजीत। इंद्रजीत किसका नाम था? रावण के पुत्र का नाम था। उसका एक और नाम क्या था? मेघनाद। अगला प्रश्न, उच्च कुल में पैदा व्यक्ति। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहेंगे? धनी, सवर्ण, श्रेष्ठ, या फिर कुलीन क्या कहेंगे? कुलीन। अगला प्रश्न है, निम्न वाक्यांश के लिए उचित एक शब्द चुनिए। वाक्यांश क्या है? कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव उसे क्या कहेंगे? प्रारूप, मसौदा, विधेयक, या फिर प्रश्नोत्तर क्या कहेंगे? विधेयक। अगला प्रश्न है, जो मोक्ष चाहता हो उसे क्या कहेंगे? मुमुक्षु, मुमुक्ष, मुर्मुक्षु, या फिर ममुक्ष क्या कहेंगे? मुमुक्षु। अगला प्रश्न, जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके उसके लिए सही शब्द क्या है? अप्रमाणित, अनुप्रमेय, अप्रमेय, या फिर अप्रामाणिक क्या होगा? अप्रमेय। अगला प्रश्न है कि गिरा हुआ के लिए एक शब्द क्या है? पतित, लुंठित, या फिर धराशायी, या फिर पालकी क्या कहेंगे? धराशायी, या फिर पतित, या फिर लुंठित, या फिर पालकी क्या कहेंगे? इसे कहेंगे पतित। ठीक है। अगला प्रश्न, जिसकी आशा ना की गई हो उसे क्या कहेंगे? प्रत्याशा, अप्रत्याशित, या फिर आशातीत, या फिर अप्रत्याशा क्या कहेंगे? अप्रत्याशित कहेंगे। पृथ्वी के तीन ओर पानी वाला स्थान हो उसे क्या कहेंगे? द्वीप, प्रायद्वीप, या फिर महाद्वीप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं क्या कहेंगे? प्रायद्वीप। जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहेंगे? गरीब, अकिंचन, दरिद्र, या फिर विनीत क्या कहेंगे? अकिंचन। विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्वक भाषण क्या कहलाएगा? संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण, या फिर अनुभाषण क्या कहलाएगा? अभिभाषण। आदि से अंत तक उसे क्या कहेंगे? आदोपांत, या फिर आदि, या फिर दिगंत, या फिर अंतिम क्या कहलाएंगे? आदोपांत। जंगल में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। अनल, दावानल, या फिर जठरानल, या फिर बड़वानल क्या कहलाएगा? दावानल। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहेंगे? मेला, भीड़, सम्मेलन, या फिर सम्मेलन क्या कहेंगे? सम्मेलन। जो व्याकरण जानता हो उसे क्या कहेंगे? शास्त्री, व्याकरणविद, व्याकरण, या फिर इनमें से कोई नहीं क्या कहेंगे? व्याकरण। किसी प्रतियोगिता में विजयी होने पर दिया जाता है उसे क्या कहेंगे? पुरस्कार, या फिर पारितोषिक, या फिर उपहार, या फिर प्रेमोपहार क्या कहेंगे? पारितोषिक। अगला प्रश्न है, सख्य भाव मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रेम, स्नेह, सख्य भाव, या फिर प्रणय क्या कहेंगे? सख्य भाव कहेंगे। कुसंगति के कारण चरित्र पर दोष लगना उसे क्या कहेंगे? अपयश, अपकीर्ति, कलंक, या फिर दुष्चरित्र क्या कहेंगे? कलंक। शस्त्र क्या है? वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है, वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है, या फिर एक तरह की विद्या, या फिर इनमें से कोई नहीं क्या कहते हैं? शस्त्र। वह हथियार जो हाथ में थाम कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? शस्त्र कहते हैं। और वह हथियार जो फेंक कर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? आप कमेंट करके बताइए। चलिए अगला प्रश्न है, जिसमें संसार के प्रति मोह ना हो उसे क्या कहेंगे? वितरागी, शीतरागी, अनुरागी, या फिर रागी क्या कहेंगे? वितरागी। जो कभी बूढ़ा ना हो उसे क्या कहेंगे? अमर, अजर, सदाबहार, या फिर तरुण क्या कहेंगे? अजर। अजर मतलब जिसको जर न लगे कहते हैं ना, वैसा टाइप का। ठीक है। मतलब जो कभी बूढ़ा ना हो उसे अजर कहेंगे। ठीक है। जो कानून के विरुद्ध हो उसे क्या कहेंगे? वैधानिक, सर्वैधानिक, निरुद्ध, या फिर अवैध क्या कहेंगे? अवैध। जो कानून के विरुद्ध हो उसे अवैध कहते हैं। जिसके बराबर कोई ना हो, विलक्षण, अनुपम, असाधारण, या फिर लोकातीत
जिसके बराबर कोई न हो उसे अनुपम कहेंगे। जंगल में लगने वाली आग को क्या कहेंगे? अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले ये प्रश्न करवाया है, क्या कहेंगे? दावानल कहेंगे। मिथिलेश कुमारी किसे कहते हैं? राधा को, सीता को, या फिर सत्यभामा को, या द्रौपदी को? ये तो आंसर आपको पहले से ही पता होना चाहिए, किसे कहेंगे? सीता को। ठीक है, मिथिलेश कुमारी। निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है? पीछे चलने वाला को क्या कहेंगे? अनुगत, पिछलग्गू, पिछल या आगत? क्या कहेंगे? अनुगत। किसी कथन पर सहमत होना क्या कहलाता है? समर्थन, अनुमोदन, स्वीकृति, सहमति? क्या कहलाता है? स्वीकृति। पीढ़ी दर पीढ़ी चला आने वाला, ठीक है, कुछ भी चीज़ पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है उसे क्या कहेंगे? क्रमागत, अन्वयागत, परागत, तथागत? क्या कहेंगे? अन्वयागत। अगला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी। पर्वत की तलहटी को क्या कहेंगे? द्रोण, बेसिन, घाटी या फिर उपत्यका? क्या कहेंगे? बेसिन। पर्वत की तलहटी को बेसिन कहते हैं। कंजूसी से धन व्यय करना क्या कहलाएगा? कृपण, मृषीण या फिर मितव्ययी या फिर अल्पव्ययी? कंजूसी से धन व्यय करना कृपण कहलाएगा। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अभ्यागत, गणमान्य या फिर अतिथि या फिर असामयिक? क्या कहेंगे? अतिथि। भला चाहने वाले को क्या कहेंगे? निस्वार्थ, पुण्यात्मा, हितैषी या फिर सहायक? क्या कहेंगे? हितैषी। अगला प्रश्न है, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहते हैं? दत्तचित, दत्तक, त्याज्य या दंपति? क्या कहेंगे? दत्तक। गोद लिया हुआ जो पुत्र रहता है उसको कहते हैं दत्तक पुत्र, और जो गोद ली हुई पुत्री रहती है उसे कहते हैं दत्तक पुत्री। ठीक है, अगला प्रश्न है, जो मापा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? अपरिमेय, अमापित, अनुपेय या फिर अपर? क्या कहते हैं? अपरिमेय। जो किए गए उपकारों को मानता हो उसे क्या कहेंगे? उपकारी, कृतज्ञ, कृपापार्थ या फिर सुपात्र? क्या कहेंगे? कृतज्ञ। जो उपकार को मानता हो उसे कृतज्ञ कहेंगे। ईश्वर का कोई आकार नहीं होता उसे क्या कहेंगे? सरोकार, निराकार, साकार? क्या कहेंगे? निराकार। ईश्वर क्या है? निराकार है। क्यों? क्योंकि उनका कोई आकार नहीं है। जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे क्या कहा जाता है? परमार्थी, स्वार्थी, स्वार्थी या फिर मतलबी? क्या कहते हैं? स्वार्थी। अगला प्रश्न है, शक्तिशाली, दयालु, शांत, धीर और योद्धा नायक के लिए एक शब्द क्या होगा? धीर ललित, धीरोद्धत या फिर धीरोदात्त? इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? धीरोदात्त। जो प्रमाण के लिए सिद्ध ना हो सके उसे क्या कहेंगे? अप्रमाणित, अप्रमेय, अपरिमित या फिर अनप्रमाणित? क्या कहेंगे? अप्रमेय। अगला प्रश्न है, वन में लगने वाली आग के लिए एक शब्द बताइए। बड़वाग्नि, दावाग्नि, विरह आग्नि या फिर जठराग्नि? क्या होगा? दावाग्नि। वह नायिका जो अपने पति के परदेश में होने के कारण दुखी हो उसे क्या कहते हैं? प्रोषित पति का, वियोगिनी, विरह विद्धगा या फिर खंडिता? क्या कहेंगे? विरह विद्धता। ठीक है। मोक्ष की कामना करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए। मोक्ष कामी, मौक्तिक, मुमुक्षु, मुमुक्षी? क्या होगा? मुमुक्षु। अगला प्रश्न है, इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने उसके लिए एक शब्द बताइए। इंद्रिय, अधिपति, जितेंद्रिय, जितेंद्रिय या फिर इंद्र? क्या होगा? जितेंद्रिय। अगला प्रश्न है, वीर पुत्र को जन्म देने वाली के लिए एक शब्द बताइए। वीरांगना, पुत्रवती, वीर प्रशु या फिर वीर बहुरी? क्या होगा? वीर प्रशु। अगला प्रश्न है, जिसका शत्रु पैदा ना हुआ हो उसके लिए एक शब्द बताइए। शत्रुहीन, अशत्रु, निशत्रु, अजात शत्रु? क्या होगा? अजात शत्रु। जिसका उपचार ना हो सके उसके लिए शब्द बताइए। तपसाध्य, असाध्य, श्रम साध्य, साधनहीन? क्या होगा? असाध्य। अगला प्रश्न है, दिए
दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। पूरब और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? आग्नेय, ईशान या फिर वायव्य या फिर नैऋत्य? क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। दिए गए वाक्य के लिए प्रयुक्त क्या है? वह कवि जो तत्काल कविता करने में कुशल हो उसे क्या कहते हैं? सुकवि, महाकवि, राजकवि या आशु कवि? क्या कहते हैं? आशु कवि। जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहते हैं? निर्मम, निर्दय, निर्भय या फिर निहृदय? क्या कहते हैं? निर्मम। प्रश्न है अगला, जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जिजीविषा, जिज्ञासु, जिज्ञासा या ज्ञातज्ञ? क्या कहते हैं? जिज्ञासु, जिसे जानने की इच्छा हो। अगला प्रश्न है, जिसका इलाज ना हो सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? असाध्य, दुस्साध्य, साधनहीन, श्रम साध्य? क्या होगा? असाध्य, जिसका इलाज ना हो सके। ठीक है। जिसे जीता ना जा सके उसे क्या कहेंगे? अजेय, अज्ञेय, अपराजेय या फिर दुर्जेय? क्या कहेंगे? अजेय कहेंगे। जिस स्त्री का पति जीवित है उसके लिए है सद्वा, पतिव्रता, विवाहिता, अनुरक्ता? क्या है? सद्वा। जो छिड़ ना हो सके उसे क्या कहा जाएगा? अमिट, अपार, अक्षय या फिर अनंत? क्या कहेंगे? अक्षय कहेंगे। बहुत अधिक बोलने वाले को क्या कहेंगे? वक्ता, अधिवक्ता, प्रवक्ता या फिर वाचाल? क्या कहेंगे? अधिवक्ता। जिसके सिर पर चंद्र हो उसके लिए क्या शब्द है? चंद्रशिखर, चंद्रशेखर, चक्रधर, चंद्रग्रहण? चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है, जिसके हृदय में ममता नहीं है उसे क्या कहेंगे? ममराहित या फिर क्रूर या फिर निर्मम या फिर निहृदय? क्या कहेंगे? निर्मल। तिलक लगाने के लिए किस अन्न का प्रयोग किया जाता है? गेहूँ, अक्षत, उड़द? क्या किसका? अक्षत। अक्षत किसको बोलते हैं? चावल को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, जिसका जन्म छोटी जाति निचले वर्ग में हो उसे क्या कहते हैं? अंडर, शूद्र, अंत्यज या फिर अछूत? क्या कहते हैं? अंत्यज। ठीक है। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे? त्रिकालज्ञ, बहुयज्ञ या फिर ज्ञानी या फिर सर्वज्ञ? क्या कहेंगे? सर्वज्ञ। सब कुछ जानता है इसीलिए सर्वज्ञ। अगला प्रश्न है, पति युक्ता स्त्री के लिए शब्द है दंपति, जोड़ी, सद्वा, पति पत्नी? क्या है? सद्वा। अगला प्रश्न है, झगड़ा लगाने वाले मनुष्य को क्या कहेंगे? जयचंद, शकुनी, विभूषण या फिर नारद? क्या कहते हैं? शकुनी कहते हैं। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? गर्भगृह, भीतरी तल, अंतःपुर या फिर रनिवास? क्या कहा जाता है? अंतःपुर कहा जाता है। खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है उसे क्या कहते हैं? स्वल्पाहार, पथ्य, पाथेय या फिर उपाहार? क्या कहते हैं? पाथेय। आधी रात का समय को क्या कहा जाता है? सर्वरी, विभावरी या फिर निशा या फिर निश्चित? क्या कहते हैं? आधी रात के समय को निशा कहा जाता है। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए कौन सा शब्द है? अभावग्रस्त, अकिंचन, दीनहीन या फिर महादीन? क्या होता है? अकिंचन। जिसे बुलाया ना गया हो उसे क्या कहते हैं? अतिथि, अभ्यागत, अनाहुत, रिश्तेदार? क्या कहते हैं? अनाहुत। मोक्ष की इच्छा रखने वाले क्या कहते हैं? मुमुक्षु। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान उसे क्या कहा जाता है? पृष्ठभूमि, नेपथ्य, मंच पृष्ठ या फिर क्या है? गुहा मंच, गुहाव्य मंच? क्या कहते हैं? नेपथ्य कहते हैं। हवन में जलाने वाली लकड़ी क्या कहते हैं? हवन सामग्री, वन काष्ठ, शुष्क काष्ठ या फिर समीधा? क्या कहते हैं? समीधा कहते हैं। दिशाएं ही जिनका वस्त्र है उसे क्या कहा जाता है? विशंभर, दिक्पाल, दिगंबर, पैगंबर? क्या कहा जाता है? दिगंबर।